नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए एक नजर उत्तर प्रदेश विशेष पर डालते हैं। कानपुर के बर्रा से लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर के एएसपी और सीओ सहित 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच एडीजी बीपी जोगदंड को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद वो तुरंत कानपुर पहुंचे। आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा से 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण फिरौती के लिए उसके दोस्त ने साथियों के साथ मिलकर किया था। 26 जून को उसकी हत्या कर लाश पांडू नदी में फेंक दी थी। उसके बाद पुलिस को चकमा देकर 13 जुलाई को 30 लाख की फिरौती भी वसूल ली गई थी। बृहस्पति गुरुवार रात पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोस्त कुलदीप रामबाबू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया है कि कुलदीप संजीत के साथ सैंपल कलेक्शन का काम किया करता था। इसके साथ साथ उसने रतनलाल नगर में किराए पर कमरा भी लिया हुआ था। 22 जून की रात शराब पिलाने के बहाने वो संजीत को अपने कमरे पर लेकर आया था। इसके बाद उसे बंधक बना लिया गया। हालांकि इसको लेकर 10 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए हैं। लापरवाही एक बार फिर एक युवक की जान की जिम्मेदार बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीत यादव की, जो 22 जून को अपने जिस निजी अस्पताल में काम करते थे वहाँ से घर लौट रहे थे, लेकिन तब से अभी तक घर नहीं पहुँचे थे। और उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी, जो कानपुर का बर्रा थाना है उसमें गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उसके बाद से जब परिजनों के पास फिरौती का फ़ोन आया तो परिजन घबराए और पुलिस के आला अधिकारियों की मदद ली, लेकिन मदद का ये नतीजा निकला कि संजीत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, हम जो बर्रा के तत्कालीन इंस्पेक्टर थे रणजीत राय, उनकी लापरवाही, इसके अलावा जो एसपी साउथ हैं जो कानपुर की अपर्णा गुप्ता, उनकी लापरवाही और एक दरोगा राकेश की लापरवाही से संजीत ने अपनी जान गंवा दी है। जो अपहरण करता थे उन्होंने परिजनों से फिरौती भी ले ली और लेकिन संजीव को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस के हाथ वो अपहरणकर्ता लग चुके हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, लेकिन संजीत के शव का अभी तक पता नहीं चला। हम इस समय आपको दिखाना चाहेंगे। हम संजीत के घर के बाहर हैं। ये संजीत का घर है। देखिए किस तरीके से जो परिजन हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा परिवार, जो परिजन है वो रो के उनका बुरा हाल हो चुका है। लेकिन जो संजीत के माता पिता और जो बहन है उसको अभी पुलिस कहीं पे ले गई है, क्योंकि वो लोग अभी यहाँ पे नहीं मौजूद हैं। उनको कहीं ले जाया गया है कुछ शिनाख्त के लिए। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस उनको कब लाती है। और दूसरी चीज़, एक बड़ा सवाल ये है कि परिजनों का शुरू से ही पुलिस के ऊपर लापरवाही का आरोप है। तो अब जो पुलिस के आला अधिकारी हो किस तरीके से जो बर्रा एसओ थे उनको सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे मामले में। इसके अलावा जो और लोग हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों चाहे जो दरोगा हों, उन पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे कैसे ये पूरी घटना हुई है। पहले देखिए, आप पहली तस्वीर में देखेंगे आप संजीत को इसी घर पर रखा गया था। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब हत्या की गई संजीत की, तो उसके बाद हत्यारों ने संजीत की हत्या के बाद पांडू नदी में संजीत का शव फेंककर वो वहां से फरार हो गए। तीसरी तस्वीर के जरिए आप देखेंगे संजीत की घर की ये तीसरी तस्वीर है, जहां पर संजीत की हत्या के बाद परिवार में मातम पसर गया है। परिवार वाले संजीत के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही संजीत की हत्या की खबर लगी तो परिवार में मातम पसर गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं संजीत यादव का अपहरण करने के बाद जिस मकान में रखा गया था उसे हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। कर्ताओं ने संजीत यादव का अपहरण करके इसी मकान पे रखा था। ये किसी त्रिपाठी का मकान बताया जा रहा है। आपको दिखा दें, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का मकान है।
यहाँ पर ये कोई नहीं रहता है, लेकिन जो मकान मालिक है त्रिपाठी, वो किसी न किसी को इसको कभी शादी के लिए मकान किराए पे दे देते हैं, तो कभी किसी को रहने के लिए दे देते हैं। इसी मकान में अपहरणकर्ताओं ने संजीत यादव को रखा था अपहरण करके। ये देखिए, आपको दिखा दें, यहाँ पर गेट पे ताला लगा हुआ है, इसी ताले में रखा जाता था संजीत यादव को। और अंदर दिखा दें आपको, अंदर बिल्कुल पूरा मकान सुनसान पड़ा हुआ है। वो बताया जा रहा है कि जो अंदर ग्रिल लगी हुई है, उसी पीछे के रास्ते से वो लोग ग्रिल से अंदर जाते थे और रूम के अंदर एंट्री करते थे। एंट्री करने के बाद संजीत यादव को 1 महीने तक बताया जा रहा है कि वो लोग मकान जो किराए पे लिए थे, इसी मकान को किराए पे लिए थे। किसी तिवारी दलाल के मार्फत से उन्होंने इस त्रिपाठी मकान मालिक से संपर्क किया और ये मकान 15,000 रुपये के लिए किराए पे लिया। और पड़ोसियों से जो जानकारी मिली है, उनका कहना है कि जब उन्होंने मकान लिया था तो एक दिन महिला यहाँ पर ज़रूर दिखी थी, उसके बाद वो महिला वहाँ नहीं दिखी। 3-4 लोग आते थे, अक्सर यहाँ पर रुकते थे, लेकिन कभी कभार यहाँ पर नहीं दिखते थे, लेकिन ताला इसी तरीके से लटका रहता था। जब वो लोग यहाँ शाम को आते थे तब ये ताला खोल के अंदर जाते थे। वो बताया जा रहा है, जो किराएदार ने बताया है, सबसे बड़ी बात कि एक दिन उनको ऐसा लगा कि किसी ने इस मकान में चीखा है। मतलब संजीत यादव को जब यहाँ लाया गया था तो बाकायदे जब उसको अंदर ले जाया गया होगा तो संजीत यादव ने पुकार की होगी, जिसको पड़ोसी ने भी सुना। छत पे जाकर भी पड़ोसी ने देखा, लेकिन कोई उनको नहीं दिखा, तो बहरहाल वो अपने घर में चले गए। तो समझा जा सकता है कि इतने पॉश एरिया में उन्होंने यहाँ पर रखा था। पुलिस के हाथ तब भी खाली थे। मतलब 33 दिन बाद पुलिस ने जब अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया तो पुलिस पूछताछ में ये पता लगा कि 22 जून को अपहरणकर्ताओं ने संजीत यादव को किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद 25 जून को उसकी हत्या कर दी, 27 जून को पांडु नदी में फेंक दिया। उसके बाद उनके परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती में पुलिस द्वारा उनको जानकारी दी जाती है कि उनसे फिरौती मांगी गई, बावजूद उसके बर्रा पुलिस फिरौती देने के लिए बात कहती है। परिजनों ने फिरौती भी दी, बावजूद उसके फिरौती देने के बाद भी परिजनों के जो लड़का था संजीत यादव, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये समझा जा सकता है कि कानपुर की पुलिस किस तरीके से कानून को व्यवस्था ज़िले में बनाए हुए है। उसी की लापरवाही से आज संजीत यादव इनके परिवार के बीच में नहीं है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। वहीं कानपुर के बर्रा से 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव को उसके दोस्तों ने अपहरण किया और फिर फिरौती मांगी। 26 जून को उसकी हत्या कर लाश पांडु नदी में फेंक दी। इसके बाद पुलिस को चकमा देकर 13 जुलाई को 30 लाख की फिरौती भी ली थी। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देखिए जरा। अपहरण और हत्या के मामले में भले ही पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही हो आरोपियों को पकड़ने के लिए, लेकिन यूपी पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आ गया है। जब अपहरण की परिजनों ने पुलिस को जानकारी दे दी थी तो पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई? परिजनों के अनुसार पुलिस ने ही 30 लाख रुपए की फिरौती अपहरणकर्ताओं को देने की बात कही थी, जिस पे परिजनों ने फिरौती भी दी। बावजूद उसके आज भी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही थी। वहीं कार्रवाई पे आज पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे के दौरान हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपहरणकर्ताओं ने संजीत की हत्या करके 100 को इसी नदी पांडु नदी में फेंक दिया था। यही वो पांडु नदी है जहां पर हत्या करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने 27 तारीख को उनकी डेड बॉडी यहीं पर फेंकी गई थी। और यहाँ से आपको दिखा दें, काफ़ी लंबी पांडु नदी है, यहाँ पर डेड बॉडी नहीं रुकी होगी। अगर अपहरणकर्ताओं के अनुसार उन्होंने डेड बॉडी यहाँ फेंकी थी तो डेड बॉडी यहाँ पर नहीं मिली। पुलिस लगातार डेड बॉडी की तलाश कर रही थी, लेकिन डेड बॉडी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। आपको दिखा दें, ये पांडु नदी है, यहीं पर अपहरणकर्ताओं ने बताया है कि संजीत की हत्या कर करके 100 को यहीं पर फेंका गया था, लेकिन डेड बॉडी अभी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। सबसे बड़ा सवाल उठ गया है यूपी पुलिस पर कि जब अपहरण की बात परिजनों ने पुलिस को बता दी थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? पुलिस की लापरवाही से आज संजीत यादव उनके परिवार के बीच में नहीं है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं पर यूपी के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भले ही एसपी को और सीओ को निलंबित कर दिया हो, लेकिन परिजनों का जो चिराग खो गया है वो अब परिजन को नहीं मिल पाएगा। कानपुर से सूरज सिंह। वहीं संजीत यादव हत्याकांड में कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। संजीत यादव नाम
कि एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ, जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। तो इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन SHO बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। तो सर परिजन कह रहे हैं पुलिस किसके मुलजिम के बयान पे चलेगी या परिजन के बयानों पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो एसओ क्या कह रहे हैं? आपके एसओ हम मौके पे उनका कहना है कि उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो एसओ कुछ नहीं बता रहे क्या? पैसा तो नहीं? वही SHO, पूर्व SHO जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफ़ी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है, उसी के चलते ही उनको खत्म किया। उधर संजीत की हत्या के बाद बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही से ही संजीत यादव की मौत हुई है। हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तीनों ने गेम किया मेरे साथ में। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडाराज है। कानपुर में संजीत यादव हत्याकांड के बाद संजीत के परिवार से मिलने जा रहे अजय लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हमारे संवाददाता ने अजय लल्लू से बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में सरकार का श्राद्ध किया जा रहा है, पिंडदान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये पिंडदान किया जा रहा है। पंडित है और सारी चीज़ें यहाँ सामग्री है, उसके साथ किया जा रहा है। क्या वजह है कांग्रेस आखिरकार इस तरह से काम क्यों कर रहा है? क्या वजह है प्रदेश सरकार के ऊपर उंगलियाँ उठ रही है? इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। सर, गुंडाराज, कानून व्यवस्था को लेकर
आप पिंडदान कर रहे हैं, क्या लगता है? ये सरकार समाप्त हो गई है, कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी पिंडदान कर रही है, इस सरकार के समाप्ति की घोषणा कर रही है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। संजीत यादव का अपहरण होना, उसके बाद फिरौती की रकम पुलिस के द्वारा दिलवाना और आज हत्या हो जाना। कभी पत्रकार की हत्या, कभी व्यापारी की हत्या, कभी डॉक्टर का अपहरण, कभी आम आदमी के साथ घटना। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? जंगल राज नहीं तो और क्या है? ये सरकार लाख दावे कर ले, पूरी तरह इस प्रदेश में गुंडा राज और जंगल राज कायम है। इसलिए आज हम लोग पिंडदान करके इस सरकार का श्राद्ध मना के समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। बताया जाता है कि प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जिसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पिंडदान कर रहे हैं। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। कानपुर कांड पर विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है। संजीत यादव हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि इकलौते बेटे की हत्या दुखद। वहीं प्रियंका गांधी ने सरकार पर भी निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। वहीं मायावती ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला ट्वीट जो प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है, दूसरा ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है और तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे जो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है और इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा गया है। संजीत हत्याकांड पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और सपा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सूबे में कानून का राज खत्म हो गया है। यहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पहले संजीत यादव का अपहरण होना, बाद में पुलिस के द्वारा फिरौती का रकम दिलवाना, अब उसकी हत्या हो जाना। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। कांग्रेस पार्टी दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदना व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के कुशासन का, गुंडा राज का, अपराधियों के बेखौफ होने का एक और भयंकर, भयावह, दर्दनाक चेहरा सामने आया है, जिसमें कानपुर में 1 महीने से जो बच्चा किडनैप था, जिसको 30 लाख की फिरौती भी पुलिस ने दिला दी, उस बच्चे का आज मर्डर कर दिया गया। बहुत दिनों से, कम से कम पिछले 20-25 दिनों से इस बात को पूरा उत्तर प्रदेश लगातार कह रहा था कि जिस तरह पुलिस का रवैया है, जिस तरीके से 20 दिन मौका नहीं मिला सीनियर पुलिस के अफसरों को उसके घर जाने का, जिस तरीके से लोग बयान दे रहे थे, जिम्मेदार अफसर जिनकी जिम्मेदारी थी उसको पकड़ने की, जिस तरह वो बयान दे रहे थे कि वो फेंक करके भाग गया, हम इधर से गए, वो उधर से गया, जिस तरह वो बैग में टैग नहीं हुआ, ये लगातार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, पुलिस की पॉलिसी की, पुलिस की फंक्शनिंग की एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अभी हमने सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में एक सीनियर आईपीएस अफसर को जिम्मेदार बनाया था निगरानी के लिए, निगरानी के लिए। क्या हुआ उसका? आज कहां है वो लोग? क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया है, जंगल राज हो गया है। अब इनसे संभल नहीं रहा है। मैं बिल्कुल सशक्त आवाज उत्तर प्रदेश की तरफ से उठाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इसको बंद करिए, और अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, जनता को मौका दीजिए, जनता अपना दूसरा सरकार इन घटनाओं को देखते हुए विपक्ष की तरफ से भी सीएम के इस्तीफे तक की मांग कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।